स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज के सेशन में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ, जो कि गुडविल से जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इससे क्वेश्चन आपका गुडविल से जितना सारा क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूँ। चलिए, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे। ख्याति क्या है? तो ख्याति क्या है यहाँ पर? तो अमूर्त संपत्ति। मैंने बताया था आपका अमूर्त संपत्ति किसको बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, अमूर्त संपत्ति मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं? दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे आप देख नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो यहाँ पे ख्याति क्या होगा? इंटेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स के नाम आप बताएंगे, दो कमेंट करेंगे। तो पेटेंट्स देखिए, कॉपीराइट देखिए, ये सारी चीज़ क्या होता है? तो इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ख्याति से क्या आशा है ना? ख्याति से आशा क्या है? व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम, प्रतिष्ठा, सभी, है ना? ख्याति जब आपका बना रहेगा, देखिए चारों चीज़ आप में प्रसिद्धि, आप फेमस हो जाएंगे कहीं भी, आपका नाम भी अच्छा रहेगा, आपका प्रतिष्ठा बना हुआ रहेगा, तो ये सारे ऑप्शन आपका मैच करेंगे। तो ख्याति एक क्या है? ख्याति से आशा क्या है? तो व्यवसाय की प्रसिद्धि है, अच्छे नाम है, प्रतिष्ठा है, सभी है। चलिए, इनमें से सभी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ख्याति है ना, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ स्क्रीन के सामने। ख्याति व्यवसाय की किस क्षमता का प्रदर्शन करती है? तो ख्याति जो होता है ना, वो व्यवसाय के लाभार्जन, व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। यदि आपका व्यवसाय में, आपका बिजनेस में गुडविल ज़्यादा है, गुडविल अच्छा है, तो आपका बिजनेस, व्यवसाय में, बिजनेस में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, है ना? तो ये होगा लाभार्जन, लाभ का अर्जन करना। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ख्याति संबंधी, है ना, ख्याति संबंधी तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है, यह कथन किसका है? तो ये कहने वाले व्यक्ति जो है लॉर्ड लिंडले ने कहते हैं कि ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धों से होने वाला लाभ है, यानी कि प्रसिद्ध से जो होगा, संबंधों से, प्रसिद्धि से ये होने वाला लाभ है ख्याति। 5वां क्वेश्चन देखिए, ख्याति संस्था के अस्थायी, है ना, संस्था के प्रत्याशी अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है, यह कथन किसने कहा था? तो यह मोरिसे ने कहा था कि ख्याति संस्था के प्रत्याशी अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे। अधिलाभ का अर्थ है, अधिलाभ मतलब सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सामान्य लाभ से अधिक, मतलब जितना आपका जनरल में प्रॉफिट होना चाहिए उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, आप उसे क्या बोलते हैं? अधिलाभ कहते हैं। ठीक है, यानी कि सामान्य लाभ से ज़्यादा। यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर ए में सामान्य लाभ से कम, ये नहीं, अधि मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? अधिक लाभ, है ना? आपको यही से देखना है, अधि मतलब अधिक लाभ। सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट एक होता है, एक सुपर प्रॉफिट, है ना, यानी कि जो होगा आपका सामान्य लाभ से अधिक, उसे आप बोलेंगे अधिलाभ। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक कंपनी जो कृत्रिम नहीं है, एक कंपनी जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, जिसका वसूली मूल्य होता है, उसे क्या कहते हैं? एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, इसको इंटेंजिबल एसेट्स का नेचर का, इंटेंजिबल का नेचर का है, इसका वसूली मूल्य होता है, वो क्या होता है? तो मशीनरी। देखिए इंटेंजिबल एसेट्स की बात बोल रहा है, तो मशीनरी क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स। ये भी नहीं होगा, भवन भी नहीं होगा, फर्नीचर भी नहीं होगा, ख्याति होगा, क्योंकि ख्याति क्या है? गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, है ना? गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है ना? समझ में आया आपको? तो चलिए, गुडविल से एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिला है, ये क्वेश्चन आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड है 1.5 लाख रुपया और 50,000 रुपया लाभ की लाभ है, और यहाँ पर देखिए 20% रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरेस्ट मतलब जो है रेट ऑफ रिटर्न वो 20% है। तो पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि क्या होगी? यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल का अमाउंट निकालना है, ये बताएंगे आप कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट देखिए, ख्याति है ना, ऑप्शन दिया हुआ, ख्याति है क्या है? चालू संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, मूर्त संपत्ति, बताइए जल्दी से। मैंने बताया दैट कैन नॉट बी सीन इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल क्या होता है? जिसे देखा नहीं जाता है ना, आप जिसे देख नहीं सकते, वो गुडविल होता है। तो अदृश्य संपत्ति, जिसे देख नहीं सकते हैं, जिसको देख पाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, आप देख ही नहीं सकते ना उसको। आपका नाम, आपका बाजार में क्या बना हुआ है,
आपका रिपुटेशन बना हुआ, क्या आप रिपुटेशन को देखेंगे, उसको जज करते हैं हम लोग कि कितना उसका रिपुटेशन बढ़ा हुआ है ना। वो चीज़ क्या होता है, अनफॉर्चून होता है, उसे देख नहीं सकते हम, है ना। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, वास्तविक विनियोजित पूंजी पूंजी का सूत्र क्या है। वास्तविक विनियोजित पूंजी का सूत्र जो है कुल संपत्ति माइनस दायित्व, इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक एक्चुअल एम्प्लॉयड कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आई होप ये क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। गुडविल के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं, देखिए गुडविल का जो मूल्यांकन है उसका विधियां कितना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3 विधियां, है ना। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। 3 तरह का मेथड से गुडविल हम लोग निकालते हैं। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन ख्याति के मूल्यांकन की विधि है, तो ख्याति के मूल्यांकन की विधि है, देखिए अभी मैंने बताया आपको औसत लाभ विधि, इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं, अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं, और पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड प्रॉफिट मेथड कहते हैं। ये इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, औसत लाभ विधि के कितने भेद हैं, तो औसत लाभ विधि के जो है वो यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है। कौन कौन है भाई, तो सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, है ना। एवरेज मेथड जो होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का 2 काइंड्स होता है, एक होता है सिंपल और सेकेंड होता है वेटेड एवरेज। आई होप ये क्लियर है ना, सभी को क्लियर है तो कमेंट कर देंगे आप लोग अपना कमेंट सेशन में। नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन दिया हुआ है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए ख्याति की आवश्यक मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जब व्यवसाय को बेचा जा रहा हो, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा हो, नए साझेदार के प्रवेश पर, है ना। ख्याति के मूल्यांकन हम लोग इसलिए करते हैं जब बिजनेस को हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो गुडविल निकालना होगा ना, किसका गुडविल कितना है, इसको बेच के काम खत्म कर रहे हैं तो गुडविल से कितना पैसा आएगा। तो सेकंड में जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा हो, जब कोई भी पार्टनर्स रिटायरमेंट ले रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं उस समय गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं, और रिटायरमेंट पार्टनर्स को जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहता है यानी कि जो शेष पार्टनर बचे रहते हैं साझेदार, वो रिटायरिंग पार्टनर को अपना गेनिंग रेशियो में उसे शेयर देते हैं गुडविल का, है ना। और थर्ड है नए साझेदार का प्रवेश पर, और जब न्यू पार्टनर्स एडमिशन लेता है तब भी हम लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब नया साझेदार एडमिशन ले रहा है तो पहले से यदि गुडविल होगा उसका हम लोग काम कर लेंगे, पहले अपने में बांट लेंगे, दूसरा अब यदि वो गुडविल लेकर के आएगा तो उसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, अपना सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे ओल्ड पार्टनर। समझ में आ रहा है आपको, देखिए उपरोक्त तो सभी यहाँ पर होगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, किसी साझेदार की मृत्यु होने की दशा में ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, बताइए। जब साझेदार का जब बताए थे डेथ होगा तो भी, रिटायर होगा तो भी, एडमिशन होगा तो भी, सभी दशा में ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, ये सही है, हाँ, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, एस। क्लियर है। चलिए 15 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया, 15 क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करते हैं। चलिए आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास पहुँचने के लिए आप उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।